स्वागत है आप सभी का संस्कृतम यूट्यूब चैनल में। आज हम टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। टीजीटी में 1999 से लेकर के 2016 तक अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक श्रृंखला चला रहे हैं अपने इसी चैनल में। तो इसके पूर्व अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नों की सारी व्याख्या हम देख चुके हैं। आज हम नया टॉपिक आरंभ करने वाले हैं जो कि है संस्कृत व्याकरण। आप देख रहे होंगे, तो आज हम संस्कृत व्याकरण की क्लास आरंभ करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ब्राह्मणा में कौन सा तत्पुरुष समास है। विकल्प के रूप में दिया गया है तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, नए तत्पुरुष अथवा पंचमी तत्पुरुष। तो भाई अब ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास हुआ है तो किस कारण से हुआ है, तो यहाँ पर नई तत्पुरुष के कारण से हुआ है। तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से संकुलया खंड, संकुलया खंड, संकुला खंड, इसमें जो है तृतीय तत्पुरुष से समास हुआ है। तो ये तृतीय तत्पुरुष का समास हुआ। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्रस्त प्राप्ता पन्नैः इत्यनेन सूत्रात् आसाम अतीतः आसातीतः सिद्धिं भवति। तो आसातीतः ये जो है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा। नलोपो नया सूत्र अनुसार नई के न का लोप हो जाता है, या इत संज्ञक होकर लोप हो जाता है, उसका भी अनुबंध कहते हैं उसको, और केवल आ बचता है। तो यथा न ब्राह्मणः तो अब्राह्मणः, इसमें जो है नई तत्पुरुष समास है न लोपो नयः से। पंचमी भयन, इस सूत्र से चोराद भयम चोर भयम, भय के योग में जो है पंचमी तत्पुरुष होता है। तो चोराद भयम चोर भयम, चोर से क्या हो रहा है, भय हो रहा है। चोराद भयम चोर भयम। तो आपने देखा कि अब ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास किसके कारण हुआ है, तो नई तत्पुरुष के कारण हुआ है। किस सूत्र से हुआ है, तन्नलोपो नया अस्मिन सूत्रेण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धव में समास है, यह टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास अथवा तत्पुरुष समास। तो धव खदीरव में जो है द्वंद्व समास हमको नजर आ रहा है, तो इसमें द्वंद्व समास सही विकल्प हो जाएगा। व्याख्या इसकी देखते हैं। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, सूत्र से पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, यह द्विगु समास को करने वाला सूत्र है। तो पंचगवम में किस सूत्र से समास होता है, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यनेन सूत्रेण पंचगवम अस्मिन् पदे समासः भवति। अब यह पूछा जा सकता है कि पंचगवम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगला व्याख्या देखते हैं। चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व सूत्रानुसार च के अर्थ में अनेक सुबंतों का समास होता है
और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। अर्थात चा के अर्थ वाले जो समास होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ये कई अर्थों में हुआ करते हैं, जैसे कि धवफ्शो खदिरफ्शो, धव खदिरव। तो यहाँ पर धव खदिरव में क्या हो गया है? धवफ्श और खदिरफ्श की धव खदिरव। तो यहाँ धव खदिरव में द्वंद्व समास हो गया है। किस अर्थ में हुआ है? तो चा के अर्थ में, और चा के अर्थ में होने से चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र से सुबंत का सुबंत के साथ समास हो गया। उस समास का नाम हो गया द्वंद्व समास। अगली व्याख्या देखते हैं, विशेषणम विशेषेण बहुलम। इस सूत्र से कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः, यह कर्मधारय समास का विधान करता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक। अब कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है यदि पूछा जाए तो कर्मधारय समास है। किस सूत्र से हुआ? तो विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक। तो कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः ये क्या हो गया? इसका विग्रह हो गया, कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः। आइए अगली व्याख्या देखते हैं, कर्ति करणे कृता बहुलम। सूत्र से हरिणा त्रातः हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास है। तो हरित्रातः में कौन सा समास है? तो हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास किस सूत्र से यहां पर हुआ है? तो कर्ति करणे कृता बहुलम, इस सूत्र से हरित्रातः में समास हुआ है। इसका विग्रह वाक्य क्या है? तो हरिणा त्रातः हरित्रातः। ठीक। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था? धव खदिरव में समास है, तो कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास का प्रयोग यहां पर हुआ है। यह टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 49 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो देखिए, विकल्प के रूप में हमारे पास है नवचत्वारिंशत्, नवपंचाशत्, एकोनचत्वारिंशत् और एकोनत्रिंशत्। तो 49 को नवचत्वारिंशत् कहा जाता है। तो ए नंबर ही विकल्प ही आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अब आइए बाकी विकल्प हम देखते हैं। तो नवचत्वारिंशत् 49 हो गया, और 59 को कहते हैं नवपंचाशत्। नवपंचाशत् किसे कहेंगे? तो 59 को कहते हैं। 50 मतलब 50 और 9, तो नवपंचाशत्। चत्वारिंशत् माने 40, और वो चत्वारिंशत् माने 40 और 9, तो नवचत्वारिंशत् माने 49। और एकोनचत्वारिंशत् तो मतलब एक कम 40 में, तो 39 हो गया। तो एकोनचत्वारिंशत्। और एकोनत्रिंशत्, एकोन मतलब एक कम हो गया किसमें? 63 30 में, तो एकोनत्रिंशत् माने 29। तो इस प्रकार से 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? नवचत्वारिंशत्, माने 40 10 40 धन 9 बराबर 49। तो चत्वारिंशत् और 9, तो नवचत्वारिंशत्। ठीक। 50 धन 9 बराबर 59, तो नवपंचाशत्। एकोनचत्वारिंशत् मतलब एक कम 40 में, तो 39, तो एकोनचत्वारिंशत्। एकोनत्रिंशत् 30 में एक कम, तो एकोनत्रिंशत्। आइए अगले विकल्प की व्याख्या देखते हैं। 99 का संस्कृत शब्द होगा। क्या होगा भाई? 99 का संस्कृत शब्द होगा।
देखिए नवतिः, नवनवतिः, षण्णवतिः, एकोननवतिः। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा तो नवनवतिः। नव माने नव, अनवति माने 90, तो नवनवतिः तो 99 हो जाएगा। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगले विकल्पों को देख लीजिए। तो नवतिः माने क्या होता है? 90। 90 को क्या कहते हैं? नवतिः कहते हैं। और नवनवतिः माने 99। 9 में 90 जोड़ दिया जाए तो 99 हो गया। और षण्णवतिः माने 96, माने 60 माने 6, और नवतिः माने 90, तो 90 6 96 हो गया, तो षण्णवतिः। और एकोननवतिः, एकोननवतिः माने 90 में एक कम, तो एकोननवतिः माने 89, तो ये एकोननवतिः। षण्णवतिः में यह नकार को णकार हो गया है, ठीक है ना, संधि हो गई है। तो षण्णवतिः मतलब 60 तो इस प्रकार से 99 का संस्कृत रूप क्या हो जाएगा? नवनवतिः। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यह टीजीटी 2001 में पूछा गया सवाल है। आइए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। पीताम्बरः में समास बताना है। पीताम्बरः में समास है विकल्प के रूप में बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास अथवा अव्ययी भाव। यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाएगा? आपका पीताम्बरः, इसमें बहुव्रीहि समास दिख रहा है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर है, बहुव्रीहि। ठीक, व्याख्या देखते हैं। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से अन्य पद के अर्थ में अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से क्या होता है? समास होता है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, यहां पर क्या हो गया? बहुव्रीहि। तो किस सूत्र से हुआ समास? तो अनेक मन्य पदार्थे। कौन सा समास हुआ? तो बहुव्रीहि समास। पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। और किसके साथ होता है? तो सुबंत का सुबंत के साथ। और किस अर्थ में होता है? तो अन्य पद के अर्थ में, ठीक है ना, अन्य पद के अर्थ में होता है। और विकल्प से हमेशा होता है, विकल्प से होगा। तो पीतम अंबरम यस्य सह, यह क्या हो जाएगा? विग्रह वाक्य। और समासिक पद क्या हो जाएगा? पीताम्बरः। तो पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, ये बहुव्रीहि समास हो गया। विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से पीतम च तत् अंबरम पीताम्बरम, यहां कर्मधारय समास होता है। अब देखिए पीताम्बरम और पीताम्बरः दोनों में अंतर है। पीताम्बरम यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, और पीताम्बरः यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बरः में आपको विसर्ग दिख रहा होगा रेफ के बगल से, और यहां पर रेफ के बगल से मकार दिख रहा है। तो पीताम्बरम कर्मधारय, पीताम्बरः बहुव्रीहि। अब यहां पर विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। विग्रह है पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम पीताम्बरम। तो यहां कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हो गया। तो पीताम्बरम दिखे तो कर्मधारय समास, पीताम्बरा दिखे तो बहुव्रीहि समास। पीताम्बरम में किस सूत्र से समास हुआ? तो विशेषणम विशेषण बहुलम। पीताम्बरः में किस सूत्र से समास हुआ? तो अनेक मन्य पदार्थ है।
आइए आगे चलते हैं। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, सूत्र से पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम। इसमें द्विगु समास है। यह द्विगु समास करने वाला सूत्र है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से क्या होता है? द्विगु समास होता है। पंचगवम में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। किस सूत्र से हुआ है? तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से पंचगवम में समास हुआ है, द्विगु समास है। अगली व्याख्या है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, सूत्र से शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का विग्रह वाक्य क्या है? शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, तो यहां पर यथा का जो समास हुआ है किस अर्थ में हुआ है? अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, तो यहां पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। किस सूत्र से हुआ है? तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावाप्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथान पूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इतनेन सूत्रेण। ठीक, तो अतः विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कह रहे हैं। तो देखिए चलते हैं, मूल प्रश्न क्या था? पीतांबर में समास है तो बहुव्रीहि समास है। ठीक, और यथाशक्ति में कौन सा समास हो गया भाई? तो अव्यय पूर्व में लगा है तो अव्ययी भाव समास हो गया। यथाशक्ति किस अर्थ में हुआ है यहाँ पर? तो अनतिक्रम्य अर्थ में हुआ है यथा का प्रयोग। ऐसा कि चार अर्थ होते हैं यथा के। अगला प्रश्न है बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय है, यह टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बालकाय मोदकम रोचते, इस वाक्य में बालकाय है, क्या है भाई? अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में, अच्छा बालका वाक्य में बालकाय है किस विभक्ति में है यह पूछा जा रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में अथवा पंचमी विभक्ति में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है, रुच धातु के योग में चतुर्थी लगी है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, देखिए आ गया। सूत्रानुसार रुच्यर्थ धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, रुच धातु अथवा रुच धातु के अर्थों वाली जो धातु है उसके प्रयोग में जो प्रियमाण व्यक्ति होता है अर्थात जिसको प्रसन्न किया जाता है, तो उसमें उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कहेंगे। और संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है। तो यहाँ पर लड्डुओं से बालक प्रसन्न हो रहा है तो बालक को संप्रदान मान करके इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगी। तंडुलान ओदनम पचती, इसमें अकथितम च, इस सूत्र से तंडुलान में क्या हुई है? द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अकथितम च, यह 16 द्विकर्मक धातुओं से क्या करता है? द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। तो तंडुलान ओदनम पचती, यहां पर तंडुल अर्थात चावलों में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। किस सूत्र से हुई? तो अकथितम च सूत्र से हुई। किस क्रिया के योग में हुई? तो पच धातु के योग में हुई। तंडुलान ओदनम पचती, पच धातु दुहियाच पच, दुहियाच पच तीसरी जो द्विकर्मक धातु गिनी गई है इस सूत्र में। तो यहां पर पच धातु के योग में तंडुलान में द्वितीय हो गई। आगे चलते हैं। प्रकृत्याचारु प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, यह वार्तिक सूत्र है। तो इस वार्तिक सूत्र से प्रकृत्या में क्या हुआ है? तृतीया का विधान किया गया। प्रकृत्याचारु में
प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति हुई है? तो तृतीया विभक्ति हुई है। किस सूत्र के कारण हो गई है? तो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से हुई है। अगली व्याख्या देखते हैं। चोरात त्रायते भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से चोरात में पंचमी विभक्ति हो गई है। क्यों हो गई है? तो त्रा माने रक्षा करने, तो ये भी धातु और त्रा, भी माने भय के अर्थ में, त्रा माने रक्षा के अर्थ में। तो इनके योग में क्या होता है? जिससे रक्षा की जाए और जिससे डरा जाए, उसमें क्या होती है? पंचमी हुआ करती है। तो यहाँ पर पंचमी आपको चोरात से दिख रही है, चोर से रक्षा की जा रही है, तो चोरात त्रायते पंचमी हो गई। अतः विकल्प ए सही है। तो क्या पूछा गया है? बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय है तो चतुर्थी विभक्ति में है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है। यह टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। क्या होता है वह? संप्रदान संज्ञा में, करण संज्ञा में, कर्म संज्ञा में अथवा अपादान संज्ञा में होता है। जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग के साथ हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? उसको वह कर्म संज्ञा होती है उसकी, उसको कर्म कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्रुद्ध द्रुहो रूपशिष्टयो कर्मो, इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। आइए देखते हैं व्याख्या। क्रुद्ध दुहेर से यहाँ पर ये जो है सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसकी क्या हो जाती है? जब क्रुद्ध और द्रुह ये दो धातुएं उपसर्ग के साथ आई हो, शर्त है उपसर्ग, यदि उपसर्ग ना हो तो क्या हो जाएगा? इसमें संप्रदान हो जाएगी, और यदि क्रुद्ध और द्रुह उपसर्ग के साथ हो तो वो कर्म हो जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी उपसर्ग के साथ क्रुद्ध और द्रोह, जिसके प्रति किया जाएगा क्रोध और द्रोह। व्याख्या देखते हैं। क्रुद्ध दुहेर्षा सूयार्था नाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र से क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय धातुओं तथा इनके तुल्यार्थ धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूय किया जाए, या इनके अर्थ में जो भी जैसे क्रोध के अर्थ में अन्य चीजें आती हैं, तो इनके तुल्य अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, यही धातुएं नहीं, इनके तुल्य, इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में क्या होता है? जिस पर क्रोध किया जाए या जिस पर द्रोह किया जाए तो उसी में क्या होती है? संप्रदान संज्ञा उसकी होती है, और संप्रदान होने से चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। अगली व्याख्या देखते हैं। किस सूत्र से? तो क्रुद्ध दुहेर्षा सूयार्था नाम यम प्रतिकोपः, यम माने जिसके प्रतिकोप किया जाता है इन धातुओं से, उसमें चतुर्थी होती है, मतलब संप्रदान उसको कहेंगे, और संप्रदान कहने से चतुर्थी हो जाएगी। हेतु, इस सूत्र से हेतु अर्थवाची शब्दों की करण संज्ञा होती है, जैसे अध्ययनेन वसति। ठीक है ना? तो अध्ययन से मतलब अध्ययन के लिए रुकता है, तो यहाँ पर जो हेतु मतलब कारण होता है, तो कारण में क्या होती है? इसको करण संज्ञा कहेंगे। इसकी करण संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से हो जाएगी? तो हेतु से हो जाएगी। अगली व्याख्या देखते हैं। क्रुद्ध द्रुहो रूपशिष्टयो कर्मो, इस सूत्र से क्रुद्ध द्रुह धातु उपसर्ग सहित हो तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे रामम अभिक्रुध्यति। अतः यहाँ पर सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग के साथ आ जाए तो चतुर्थी, और यदि क्रुद्ध द्रुह
नहीं नहीं नहीं, क्षम्यताम क्षम्यताम, क्रुद्ध दुह उपसर्ग के साथ आएंगे तो द्वितीय, मतलब कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति। और यदि क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग के बिना आ जाए तो संप्रदान हो जाएगा, जिस पर क्रोध होगा, जिस पर द्रोह होगा। आख्यातोपयोगी, तो नियम पूर्वक विद्या पढ़ने में जो पढ़ाता है, जो गुरु होता है, आख्याता उसी को व्याख्या का कहते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से क्या होता है, वो विद्या को ग्रहण करता है। तो नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाए तो उस गुरु के में जो है क्या होगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी और पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो यहाँ पर जब क्रुद्ध द्रुह धातु उपसर्ग के सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाए तो वो कर्म संज्ञक होता है। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।